नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए संस्कृत में आवेदन पत्र। दोस्तों आवेदन पत्र तो सभी को आता है, परंतु सही तरीका पता नहीं होने के कारण बोर्ड एग्जाम में नंबर काट लिया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वो तरीका आपको बताऊँगा जिसके द्वारा यदि आप पत्र लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा, और एक ही वीडियो के माध्यम से हम सारे आवेदन पत्र को लिखना सीख जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि देखा जाता है कि स्टूडेंट्स लाइफ में आवेदन पत्र प्रधानाचार्य के पास होते हैं। तो दोस्तों आवेदन पत्र भी कई तरह के होते हैं। या तो आप छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख सकते हैं, या शुल्क माफ़ कराना चाहते हैं, परीक्षा शुल्क हो या कोई और शुल्क हो, माफ़ कराना चाहते हैं तो उसमें भी आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं। तीसरा एक और टाइप होता है दोस्तों, जैसे कि आप कोई कार्यक्रम चलाना चाहते हैं अपने विद्यालय में, या कोई खेल का आयोजन करवाना चाहते हैं, ये सर से अपील कर रहे हैं कि सर खेल का मैदान है परंतु खेल का सामान नहीं है, इस तरह का आप कोई भी आवेदन पत्र लिख सकते हैं। तो ये सब तरीका होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को छुट्टी के संबंध में आवेदन पत्र लिखना सिखाऊंगा। दोस्तों किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र आप लिख सकते हैं, बस एक ही वीडियो के माध्यम से आप समझ जाइएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड नई नई वीडियो का अपडेट लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप घबराइएगा नहीं दोस्तों, पहले टाइप को समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर मैं आपको तरीका भी बताऊंगा। तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि प्रधानाचार्य के पास संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखें। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रधानाचार्य के पास आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि आपको छुट्टी के संबंध में लिखना है, या शुल्क माफ़ कराना है, या कोई कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, इसमें कुछ नहीं कहा गया है। अगर ऐसा आपको प्रश्न रहे बोर्ड एग्जाम में तो आप कोई भी कारण दर्शा सकते हैं, कोई भी विषय ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन यदि आपको रहे 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट हमें दे दिया गया है कि 2 दिनों की छुट्टी के लिए हमें प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखना है, लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है कि किस कारण से आप छुट्टी मांग रहे हैं। 2 दिनों का छुट्टी आप मांगना चाहते हैं, आप किस कारण से मांगना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे कोई भी कारण दर्शा सकते हैं। आप पेट दर्द के लिए भी लिख सकते हैं, बड़े भाई का विवाह के अवसर पर भी लिख सकते हैं, कोई भी कारण आप दर्शा सकते हैं। तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो हमारा हो सकता है, अगर आपको रहे क्वेश्चन कि तेज बुखार के कारण 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ दे दिया गया है, तो अपने मन से हम यहाँ पे कोई भी कारण नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि तेज बुखार के कारण, यानी कारण भी दे दिया है कि आपको तेज बुखार है, तेज बुखार के कारण आप 2 दिनों के छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए प्रधानाचार्य के पास। इसमें हमको प्रतिबंधित कर दिया गया है, हम अपने मन से ना ही कोई कारण ले सकते हैं और ना ही विषय ले सकते हैं। तो यहाँ हमें विषय दे दिया गया है कि 2 दिनों की छुट्टी के लिए हमें आवेदन पत्र लिखना है। क्या कारण है, तो तेज बुखार के कारण आपको लिखना है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन रहे तो आप एक ही वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं, और अन्य तरह के भी पत्र आपको मैं इसी वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, ताकि आपको और कोई वीडियो देखने का जरूरी ना पड़े। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। दोस्तों संस्कृत में पत्र लिखना तो बिल्कुल आसान होता ही है, परंतु बच्चे संस्कृत का पत्र सुन करके घबरा जाते हैं कि संस्कृत है यार कैसे लिखेंगे। तो उसको घबराना नहीं है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में आसान तरीका से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों जैसे कि आप लोग हिंदी में लिखते ही हैं कि सेवा में श्रीमान, बस दोस्तों हिंदी के तरीके पे ही मैं आपको संस्कृत में पत्र लिखना सिखा दूंगा। तो दोस्तों जैसे हम लोग लिखते हैं हिंदी में सेवा में, तो बस दोस्तों उसका संस्कृत होता है सेवायाम। सेवा में का क्या लिखते हैं, सेवायाम। सेवायाम लिखने के बाद दोस्तों ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं कोमा चिन्ह, इसका प्रयोग आप कीजिएगा। सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, विसर्ग का प्रयोग कर देने के बाद वह शब्द संस्कृत हो जाता है। आगे दोस्तों विद्यालय का नाम लिखा जाता है, जैसे कि मेरा विद्यालय है ब्रह्मा उच्च विद्यालय पिपरा, तो आपका जो विद्यालय होगा
आपका जो अपना विद्यालय है, आप यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा और जिस स्थान पर होगा कोमा देकर के आप उस स्थान को लिख सकते हैं। और यदि दोस्तों आपके विद्यालय का नाम बहुत बड़ा हो तो आप विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा और स्थान जहाँ होगा आप उसके नीचे में बीच में आप स्थान को दर्शा सकते हैं। छोटा नाम है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगली बात है विषय का। आपको विषय दर्शाना पड़ता है कि आप प्रधानाचार्य के पास क्या मांगना चाहते हैं। जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में दर्शाया गया था कि 2 दिनों के अवकाश के लिए, तो हम अवकाशनी छुट्टी के लिए जो है आवेदन पत्र लिख रहे हैं, हमें 2 दिनों का छुट्टी मांगना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दीनद्वयस्य अवकाशार्थम। अवकाशार्थम का अर्थ होता है अवकाश के लिए अर्थात छुट्टी के लिए। क्या लिख रहे हैं तो आवेदन पत्र। दोस्तों आपको यहाँ पे हमेशा शब्द चेंज करना है। अगर आपको क्वेश्चंस में रहे कि 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य के पास एक प्रार्थना पत्र लिखें, तो दोस्तों कुछ नहीं है, प्रार्थना पत्र रहे तो आपको बस यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिख देना है। अगर आपको याचना पत्र पूछा जाए तो आप यहाँ पे याचना पत्र लिख दीजिए। आपका ये सब्जेक्ट जो है दोस्तों विषय आपका हमेशा चेंज रहेगा। ये मत सोचिएगा कि हम जो लिखे हैं वही वहाँ पे लिखना है, ऐसा नहीं है। जो आपको वहाँ पे सब्जेक्ट दिया जाएगा, हो सकता है वहाँ पे 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए छुट्टी के लिए आपको हो सकता है। और आवेदन पत्र यदि रहे तो अवकाशार्थम के बाद आप आवेदन पत्रम लिखिएगा, या याचना पत्र रहे तो याचना पत्र, आवेदन पत्र या याचना पत्र या प्रार्थना पत्र आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में रहेगा वैसा शब्द यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं। ये तो 2 दिन का था तो मैंने लिख दिया दोस्तों। यदि 3 दिन के लिए रहे तो आप किस शब्द का प्रयोग करिएगा। तो दोस्तों 3 दिन के लिए तो आप इस शब्द का प्रयोग वहाँ पे कर सकते हैं। यदि 4 दिन के लिए रहे तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना दोस्तों। तो 4 दिन के लिए रहेगा तो आप फिर इस शब्द का प्रयोग वहाँ पे कर सकते हैं। चतुर्थ दिवसस्य, 3 दिन के लिए रहेगा तो आपको पता ही है दिन त्रयस्य लिखेंगे। 4 दिन के लिए रहेगा चतुर्थ दिवसस्य लिखेंगे। 5 दिन के लिए रहेगा पंच दिवसस्य लिखेंगे। 6 दिन के लिए रहेगा षष्ठ दिवसस्य लिखेंगे। 7 दिन के लिए रहेगा सप्त दिवसस्य लिखेंगे। जितना दिन का भी रहे दोस्तों आप दिन को दर्शा करके दिवसस्य लगा सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा जो सब्जेक्ट वहाँ पर रहेगा वही सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे लिख देना है। और विशेष ध्यान यहाँ रखना है कि आवेदन पत्र पूछे तो आपको आवेदन पत्र लिखना है, याचना पत्र तो याचना पत्र, प्रार्थना पत्र तो प्रार्थना पत्र यहाँ पे दर्शा देना है। आगे समझिए दोस्तों। आगे बात आता है जैसे कि हम लोग हिंदी में लिखते हैं महाशय सविनय निवेदन है कि बस उसी का हमें संस्कृत बना देना है। महाशय हिंदी का ही शब्द है, बस विसर्ग का प्रयोग कर देने के बाद वो संस्कृत का शब्द होता है। तो लिखेंगे महाशयः। महाशयः लिखने के बाद आप कोमा चिन्ह का प्रयोग करिएगा और अगला लाइन जो आपको लिखना है यह जहाँ से लिखे है ना दोस्तों, इसके जस्ट बराबर में आपको सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, यानी महाशय सविनय निवेदन अस्ति का अर्थ है होता है। महाशय सविनय निवेदन है यत् का अर्थ की। दोस्तों किसी भी तरह का आप आवेदन पत्र लिखिएगा तो आप यहाँ तक बिल्कुल इस तरह से लिखिएगा, कोई आपको चेंजिंग नहीं करना है। अगली बात आता है कारण का दोस्तों, कि आपको कारण दर्शाना पड़ता है कि आप किस कारण से आवेदन पत्र लिख रहे हैं। जैसे कि हमारा इस क्वेश्चन में दिया गया है कि तेज बुखार के कारण जो है हम 2 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो हमें तेज बुखार से संबंधित यहाँ पे 1 वाक्य 2 वाक्य दर्शाना है। तो दोस्तों आपको कौन कौन सा कारण वहाँ पे पूछा जा सकता है। यदि आपको जन्मदिन के अवसर पर रहे तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। अगर बड़े भाई का रहे तो आप यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग करिएगा, वो सब कारण मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास कीजिए, मैं सब वो कारण आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ जो क्वेश्चन है इसके अनुसार हम लिखेंगे अहम अद्य तीव्र ज्वरेण पीड़ितः अस्मि, यानी मैं आज तेज बुखार से पीड़ित हूँ। एतस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थः अस्मि, इस कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। दोस्तों कोई भी आवेदन पत्र लिखिएगा, किसी प्रकार का आवेदन पत्र लिखिएगा तो मैंने जो यहाँ पे पॉइंट किया है इस जगह पे ही आपको चेंज करने हैं। बाकी ये लाइन आपको याद ही कर लेना है और कोई भी आवेदन पत्र रहे तो इस लाइन को आप जरूर लिखिएगा। यदि वह छुट्टी के संबंध में रहेगा तो इस लाइन को आप याद कर लीजिएगा और इस शब्द का प्रयोग हमेशा कीजिएगा। क्या है इस शब्द का अर्थ,
इस कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। इतना कहने के बाद दोस्तों हमें जो कुछ कहना है, जो मांगना है, अंततः समापन का बात आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो मांगना चाहते हैं, अतः मह्यम, इसीलिए मुझे, दीन द्वयस्य, यहाँ जो आपका विषय होगा दोस्तों, जितना दिन के लिए आप यहाँ पे लिखिएगा वही यहाँ पे शब्द आपको दर्शाना है मह्यम के बाद। अतः मह्यम दीनद्वयस्य अवकाशम प्रदाय माम उपकुर्वन्तु, इसीलिए मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान कर मुझ पर उपकार करें। ये बिल्कुल सरल भाषा है दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। दोस्तों अब बताते हैं आपको कि दूसरा कारण रहेगा तो आप किस तरह से लिखिएगा। दिन तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे शब्द हमेशा चेंज रहेगा, जैसा विषय वहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन में आप यहाँ पे दर्शा दीजिएगा। लेकिन कारण अगर चेंज रहे, यहाँ तो तेज बुखार था हम लिख दिए, अगर पेट दर्द देगा या बड़े भाई का विवाह देगा तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो दोस्तों जो भी कारण दे उससे रिलेटेड आप 1 या 2 वाक्य यहाँ पे प्रयोग कीजिएगा इस पॉइंटेड के स्थान पे, बाकी शब्द आपको वही लिखना है। यदि आपके पास कारण रहे कि बड़े भाई के विवाह के अवसर पे, तो मेरे भाई इस तरह से आप वहाँ पे 2 वाक्य का प्रयोग कर दीजिएगा। यदि आपको कहेगा कि अपने बड़े भाई के विवाह के अवसर पे 4 दिन का छुट्टी मांगिए, तो वहाँ बड़े भाई का कारण दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे यही कारण को दर्शाइएगा कि मम भ्रातो विवाह स्वभविष्यति, मेरे भाई का विवाह कल होगा, वर यात्रा संध्या काले गमिष्यति, बारात कल शाम में जाएगी। कहाँ पे दर्शाना है दोस्तों, तो आप जो यहाँ पे शब्द लिखे हैं इस स्थान पे, यहाँ पे आपको वो कारण दर्शाने हैं। यदि आपको बड़े भाई के विवाह से संबंधित दिया जाए तो आप उस शब्द को यहाँ पे दर्शाइएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट होगा यहीं पे चेंज करना है और कारण यहाँ पे ही आपको दर्शाना है। अगला कारण क्या हो सकता है दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चंस में रहे कि बड़ी बहन का विवाह है, आप उसके कारण जो है छुट्टी मांगना चाहते हैं, तो आप इस शब्द का वहाँ पे प्रयोग कीजिएगा कि मम स्वसाया विवाह स्वभविष्यति, मेरे बहन का विवाह या मेरी बहन का विवाह कल होगा। वर यात्रा संध्या काले आगमिष्यति, कहते हैं बारात कल शाम में आएगी। दोस्तों बहन का विवाह है तो बारात आएगी ही, भाई का विवाह है तो वहाँ आ जाएगी ही। आगे कारण क्या हो सकता है दोस्तों, यदि आपको रहे जन्मदिन के अवसर पर कह दिया जाए, तो जन्मदिन के अवसर पर रहेगा तो मेरे भाई क्या लिखिएगा वहाँ पे, तो आप इस शब्द का प्रयोग कर दीजिएगा, मम जन्म दिवस उत्सव जनवरी मास से 10 तिथो भविष्यति, यानी मेरे जन्म दिवस का उत्सव जनवरी महीने की 10 तारीख को होगा, ये 10वीं तारीख को होगा। अस्मिन अवसरे समारोहस्य आयोजनम अपि भविष्यति, इस अवसर पर समारोह का आयोजन भी होगा। दोस्तों ये थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप वहाँ पे शॉर्ट शब्द लिखना चाहते हैं तो आप इस शब्द का प्रयोग कीजिएगा, मम जन्म दिवस उत्सव स्व भविष्यति, मेरे जन्म दिवस का उत्सव कल होगा। तो आप शॉर्ट में लिखिए, या कुछ बड़ा लिखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे इस शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं, कारण दर्शा सकते हैं। अगला कारण क्या हो सकता है दोस्तों, यदि दोस्तों कारण आपको अस्वस्थ होने के कारण दिया जाए, तो वहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि अस्वस्थ के कारण प्रधानाचार्य के पास छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखें, तो आप वहाँ पे ये दोनों में से कोई कारण भी दर्शा सकते हैं, या फिर आप पेट दर्द का कारण भी दे सकते हैं या तेज बुखार का कारण भी दर्शा सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में कहे जाए कि पेट दर्द के कारण 4 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखें, तो वहाँ पे पेट दर्द का रहेगा तो आप इस शब्द का प्रयोग कीजिएगा, अहम अद्य उदर वेदनेन पीड़ितः अस्मि, मैं आज उदर वेदनेन अर्थात पेट दर्द से पीड़ित हूँ। अगला कारण हो सकता है तेज बुखार के कारण रहे, तो लिखेंगे अहम अद्य तीव्र जोड़ेन पीड़ितः अस्मि, तेज बुखार के कारण तो मैंने पत्र लिखा ही है दोस्तों। तो आप इस तरह से कारण का प्रयोग कर दीजिए। हो सकता है कि ये जो मैंने आपको कारण बताया ये कारण भी ना रहे, जो भी कारण होगा दोस्तों उससे रिलेटेड आपको इस स्थान पे आपको बस वो कारण, उससे रिलेटेड 1-2 कारण आपको 1-2 वाक्य यहाँ पे दर्शाने हैं, बाकी सारा शब्द वैसे ही लिखना है। जो सब्जेक्ट आपका रहेगा यहाँ पे चेंजिंग हो सकता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन आपको क्वेश्चंस में दिए जाएंगे, तो आप यहाँ पे शब्द का प्रयोग कीजिएगा। दोस्तों अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि लिखना किस तरह से है। वहाँ पे पत्र सेवायाम जहाँ से लिखे हैं मेरे भाई, सेवायाम लिखने के बाद इसके जस्ट बराबर में विषय लिखा जाता है, और इस साइड में क्या है दोस्तों, ये जो हम खटाल बनाए हैं ऊपर में, आपको भी राइट साइड में एक इस तरह से खटाल बनाना है, और इसमें आपको दर्शाना है स्थानम, यानी आप किस स्थान से पत्र लिख रहे हैं। तो हम जब भी पत्र लिखेंगे तो परीक्षा भवन से ही ना लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखना है परीक्षा भवनात्। दिनांक, आप जिस तिथि को पत्र लिखिएगा उस तिथि को यहाँ पे दर्शा सकते हैं।
अगली बात आता है दोस्तों सेवायाम लिखने के बाद जो हम अगला लाइन लिखेंगे तो आप यहाँ यह जो शब्द लिखे हैं दोस्तों इसके जस्ट बराबर में 2 लाइन आपको दर्शाने हैं, ये दोनों लाइन। बाकी जो विषय आप लिखिएगा आप इसके बराबर में लिखिएगा। अगला जो आप महाशय लिखिएगा तो जो हम ये 2 शब्द जो लिखे हैं इसके जस्ट बराबर में ही महाशय का प्रयोग करना है। और अगला जो हमें सविनय लिखना है तो यह जहाँ से लिखे हैं मेरे भाई वहीं से आपको ये दर्शाने हैं। सविनय निवेदन लिखने के बाद बाकी विशेष लाइन जो भी लाइन हम लिखेंगे दोस्तों उन सारे लाइन को बस आपको जहाँ से विषय लिखे इसके बराबर में ही दर्शाने हैं। और अतः ये जो शब्द है हो सकता है दोस्तों आप कारण बड़ा दर्शाइएगा तो ये लिखते लिखते आपका यहाँ पर भी चला है, कोई बात नहीं, पैराग्राफ चेंज करके आप इस शब्द को वहाँ पे दर्शा सकते हैं, लेकिन ये पैराग्राफ चेंज करके ही लिखना दोस्तों। यदि तरीका आप ये फॉलो करते हैं और ये दोस्तों समापन का बात तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो समापन समझ लीजिए। अगर ऐसा कारण रहे समापन कब किया जाता है, समापन आप जो मान लीजिए दोस्तों पत्र का हाफ साइड तो ये हुआ, आपको बिल्कुल राइट साइड में दर्शाना है कि भवताम आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो सर आपको कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए आपको 3 चीज़ हमेशा दर्शाने पड़ेंगे। जब भी आवेदन पत्र लिखेगा तो वहाँ पे अपना नाम, वर्ग और क्रमांक यानी रोल नंबर आप यहाँ पे 3 शब्द दर्शा दीजिएगा तो उसके बाद आपका ये पत्र कंप्लीट हो जाएगा। एक और कारण समझिए दोस्तों, यदि हो सकता है कि आपको वहाँ पे प्रधानाचार्य नहीं रहे, प्रधानाचार्य के पास कहा जाए तो वहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना मेरे भाई, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ जो आप लिखे हैं श्रीमान, तो श्रीमान वहाँ पे तब नहीं लिखेंगे, अगर प्रधानाचार्य होगी मतलब लेडीज होगी तो वहाँ पे हम लिखेंगे श्रीमती प्रधानाचार्य महोदया, विसर्ग के जगह आकर का प्रयोग करना है। और आगे यहाँ जो लिखना है महाशया तब लिखेंगे, महाशया नहीं लिखेंगे, महाशया लिखेंगे अगर स्त्रीलिंग के पास रहेगा या प्रधानाचार्य के पास रहेगा। आगे जो शब्द लिखना है आप यहाँ पे वही शब्द दर्शा सकते हैं, भवताम आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आप शिष्य हैं तो शिष्य लिखिएगा, अगर शिष्या होइएगा तो यहाँ पे शिष्या दर्शाइएगा। तो ये शब्द विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि लड़के लोग भी शिष्य ही लिख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। आप शिष्या हैं तो शिष्या यहाँ पे दर्शाइएगा, शिष्य हैं तो शिष्य दर्शाइएगा, उसके बाद नाम, वर्ग और क्रमांक दर्शा सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में शुल्क क्षमा के लिए आवेदन पत्र के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।